अगर आप भी अपने घर के काम को सिर्फ 30 मिनट में ख़त्म करना चाहते हैं या 30 से 45 मिनट में ख़त्म करना चाहती हैं तो आज की वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज बहुत ही मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। अगर आपको ये लगता है ना कि आप पूरा दिन काम करेंगे तभी आपका घर साफ और ऑर्गेनाइज लग सकता है, ये सबसे बड़ी एक मिथ और गलतफहमी है। पहले के लोग इसी तरह ही करते थे, लेकिन वो खुद की सेहत को फिर इग्नोर मार देते थे। आप अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रख पाएंगी और घर के काम यूं चुटकियों में हो जाएंगे। मगर कैसे? बस इस तरीके से देखें, काम जो होते हैं, आप ये सोच के अगर बैठी है ना कि मैं पूरा दिन अगर घर के काम करती रहूंगी और नेक्स्ट डे जो मेरा घर है वो मुझे साफ सुथरा मिलेगा, तो ये आपकी एक प्यारी सी सोच तो हो सकती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप जितना भी साफ करें ना, बेसिक सफाई जो होती है वो करना जरूरी होती है। लाइक जैसे झाड़ू, बर्तन, पोछा, नाश्ता वगैरह बनाना, दोपहर के खाना, इस काम को भी अगर आप मैनेज कर लेती हैं। और बहुत सारी औरतें बहुत सारे कोने साफ करती रहती हैं, लाइक जैसे डीपली सफाई करती रहती हैं। अगर आज की वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेंगे ना तो आपको डीपली सफाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी ठीक होंगे। अगर मेरी वीडियो पे न्यू हैं, मतलब चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें। अभी आप अपने बिस्तर पे हूँ, सबसे पहले आपने अज़कार करनी है 100 मरतबा, बिस्मिल्लाह पढ़नी है 100 मरतबा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के आपने अपनी सुबह का आगाज़ करना है, नमाज वगैरह पढ़नी है। उसके बाद उठते ही फिर आपने जो है ना घर के काम जल्दी कैसे करने हैं वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये इतने मतलब ये देखें 7:30 बज रही हैं और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। ये मैं इन्हें फर्स्ट में ऐसे लगा दिया था, आपको मोटिवेशन मिली, और चाय का कप मैं बाद में इंजॉय करके फिर अपनी सारे और काम करूंगी। और साथ मैंने अपने बच्चे का फीडर भी बना लिया, आप देख सकते हैं मेरा घर भी साफ है। तो इस तरह मैनेज करते होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे दूं कि अगर आपके इस तरह से बर्तन बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं, जिस तरह मैं सिलेंडर पे काम करती हूँ, लेकिन कुछ दिन जो है ना सिलेंडर ना होने की वजह से मैंने जो है ना उस पे काम किया था लकड़ियों पर, तो मेरा तवा खराब हो गया। मैंने सोचा मैंने सिलेंडर पे काम करना है, अगर ये खराब हो गया तो मेरे चूल्हे को ये बार बार काला कर देगा। तो फिर मैंने जो है ना इसको सोचा कि इसकी जो कालक सारी इतनी जम गई है तहदार, इसको उतारते हैं। अच्छा, मैं आपको कसम से सच बता रही हूँ कि अगर आप सर्फ ऐसे डाल के ना और इसके ऊपर जो रेत होती है ना, रेत जो जिसे हम कहते हैं, आप भी रेत ही कहते होंगे ओब्वियसली, रेत को लेकर अगर आप इस तरह से ये जो तार वाली होती है ना कूची, इसके साथ अगर आप इसको जो है ना रगड़ेंगे तो यकीन करें कि आपकी जितनी भी काली से काली पतीली होगी ना वो भी इंशाल्लाह देखें साफ हो जाएगी। चुटकियों में साफ हो गई और मैं भी बहुत खुश हो रही थी, चलें भाई मेरा तवा जो है ना वो साफ हो गया है। मैं अपनी अगर रूटीन की बात करूं तो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं सुबह उठते साथ ही, अभी मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, उसके बाद मैं जब उठती हूँ ना तो जो है ना 5:15 हो रहे होते हैं। उसके बाद पहले जो है ना नमाज ज़ाहिर सी बात है पढ़नी होती है। फिर उसके बाद आटा मैंने अपना रात को गूंद कर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा फ्रिज आ गया, तो मैं आटा गूंद के अपने फ्रिज में जो है ना वो रख देती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं जो है ना ऐसा करती हूँ कि जो आटा होता है उसको मैं निकाल कर बाहर मेज पर ही रख देती हूँ, ताकि मैं जो है ना और जब मैं काम करूँ तो आटा थोड़ा जो है ना ठंडा से थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना आपको नजर आ रहा होगा ये मेरा चूल्हा, आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये कभी सदियों से साफ हुआ ही नहीं। ट्रस्ट मी, ये हर रोज जो है ना वो साफ होता है, लेकिन ये हम विलेज में रहते हैं और अभी मैंने अपना जो है ना किचन भी बाहर ओपन एरिया में जो है ना शिफ्ट किया है, तो इतनी डस्ट, इतनी आंधियां और इतनी आजकल तो गंदम का भी मौसम है, हर रोज जो है ना विलेज में तूफान आंधियां कभी आ रहे होते हैं। तो फिर हर रोज ही जो है ना गांव की औरतों को एक नई जो है ना जद्दोजहद के साथ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर काम करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। अगर हर रोज लगी रहेंगी, रोज चैलेंज से भरी सुबह होती है, वो अगर मेंटली तौर पे तैयार नहीं होगी ना तो वो कसम से काम भी नहीं कर सकेंगी। अच्छा, बहुत सारी औरतें उठ के जो है ना एक अजीब किस्म का नाश्ता करती हैं। वो ये सोचती हैं कि उसके बाद हम जो है ना अपना काम करेंगे। आप यकीन करें, आप इस आदत को अपना के देखें, आप जो है ना हल्का फुल्का भी महसूस करेंगी और आपके सारे घर के काम भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आदत कौन सी है? आदत ये है कि आपने सुबह उठते साथ ही कुछ भी नहीं खाना। अगर आपको ज्यादा भी भूख लग रही हो ना, एक एनर्जी जो जिससे आपकी जिस्म में आ जाएगी ना, वो ये है कि आपने जो है ना उठते साथ ही मतलब पानी पी लेना है। वो जो तुखमे बलंगू वाला, आजकल मैं जो है ना डाइट पे हूँ तो मैं जो है ना वो पी लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं जो है ना अपना ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। फिर अभी थोड़ा दिन भी चढ़ आता है तो फिर थोड़ी बहुत मैं डीप क्लीनिंग, जिसे कहते हैं डीप क्लीनिंग तो नहीं, जो जरूरी काम होते हैं लाइक जैसे कोई बर्तन वगैरह वॉश करने वाला हो, जिस तरह ये अब मैं सिलेंडर जो है ना
ये इसको धो रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है ना अपने कमरे की सारी चीजें वो तो मैं रात को ही समेट समूट के अपनी अपनी जगह पे उनको रख देती हूँ। फिर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चीज जो मुझे नजर आ रही हो ना, मैं अच्छा झाड़ू भी सुबह उठते बच्चों के उठने से पहले ही मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। अच्छा साथ साथ मेरे अज़कार जो भी पढ़ने हो वो भी मैं पढ़ती ही रहती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई चीजें एक्स्ट्रा जो साफ करने वाली पड़ी हो तो उन्हें धोने के बाद मैं जो है ना फिर अपने बच्चों को उठाती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ, नाश्ता देती हूँ। फिर जो नाश्ते वाले बर्तन होते हैं उससे भी साथ साथ मैं वॉश करके उन्हें भी रख देती हूँ। अच्छा मैं आपसे क्या बात कर रही थी, वो ये कर रही थी कि आप ना नाश्ता प्लीज ना क्या करें। आपको मैं एनर्जी के लिए एक चीज बताऊं, वो है चाय। मुझे तो चाय इतनी एनर्जी देती है, आप यकीन करें कि मैं अगर चाय पी लूँ ना, फिर चाय पीने के बाद मैं 2 से 3 घंटे तो आराम से जो है ना काम कर सकती हूँ, बिना थके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मतलब मैं इस तरह करती हूँ कि मैं चाय पी करना फिर अपने जो और बहुत जरूरी काम होते हैं ना उनको जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अच्छा चाय में भी बहुत ही कम ही मीठा रखती हूँ ताकि जो है ना ओवर कैलोरीज मेरी जो है ना वो ना बढ़े। अच्छा मैं यहाँ पर आपको मजे की चीज ये दिखा रही थी कि एक जो ये जो कप है ना ये मुझे रास ही नहीं आते, ये सारे खुंजे टूटे फूटे आपको नजर आ रही होंगे। अच्छा मैंने ये फर्स्ट में ब्लू लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कलर भी, शुरू में मैंने 1-2 दिन ही यूज किया और ये टूट गया। इसका मतलब ये जो पकड़ने वाली डंडी कहते हैं क्या कहते हैं, ये टूट गई। फिर उसके बाद ये आज मेरे हाथों से टूटा है और इसका स्टाइल देखे किस तरह ये चूजी की तरह इसका वो हो गया, मुंह हो गया। मैं समझ रही थी पता नहीं ये मुझे रास नहीं आते या फिर जो है ना मेरे, अच्छा जब भी जो है ना ये मेरे साथ हुआ है, ये जो कप है मेरे अपने हाथ से ही टूटते हैं, कभी बच्चों के हाथ से नहीं टूटते कि मैं किसी और को ब्लेम करूं कि आपने मेरा कप तोड़ दिया। नहीं, ये तीनों के तीनों मेरे अपने हाथ से टूटे हैं। और ये देखें कि आज भी जो है ना कप टूटा है मेरे अपने हाथ से टूटा है। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी आप हर बार अपने कप तोड़ देती हैं, ले आती हैं और फिर तोड़ भी देती हैं। खैर ये तो फिर जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा आप ना जल्दी काम इस एक आदत को अपना कर तभी आप जल्दी काम कर पाएंगी। वो आदत ये है कि सुबह जल्दी उठें, प्लीज जल्दी उठें। जो औरतें सोती रहती है ना ये सोच कर के दिन ठंडा है चलें थोड़ी सी देर सो लें, वो पूरा दिन फिर धूप में मार रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी नहीं उठती। जब तक आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आपके काम कैसे होंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपने रात को उन्हें करके सोना ही सोना होता है। अगर आप मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे जाके जरूर देखिएगा। जो 4 अहम काम है जो आपने हर हाल में करके सोने ही सोने हैं, ताकि सुबह आप जब उठें तो डायरेक्ट आप झाड़ू पोछे और इन नाश्ते वगैरह और इसकी तरफ जाए। ये काम करना निहायत ही जरूरी होता है। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरे घर कोई आता है ना, तो मतलब जैसे मोहल्ले में से कोई भी आ जाता है तो वो यही कहते हैं कि हैं आपका काम इतना जल्दी हो गया है। और माशाल्लाह मेरी नंद भी अपना सारे काम टाइमली जो है ना वो भी फाइनल कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि आदत एक रूटीन बनी हुई है। और माशाल्लाह से जब भी सूरज अभी 7:30 या 8 होने वाले होते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दी उठते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको सीरम दिखा रही थी, ये मैंने अपने लिए लिया था पैसे जो है ना अपने सेव करके। ये काफी अच्छा है और स्किन को भी इतना कोई स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है, बस ना ही पूछें तो मैं आपको क्या बताऊं। फिर जो है ना इतना जो है ना हम जल्दी उठते हैं, अभी सारे सो रहे होते हैं लेकिन माशाल्लाह से हम जल्दी उठते हैं। फिर जल्दी उठते हैं ना तो काम भी हमारे जल्दी हो जाते हैं, और जब हमारे काम जल्दी हो जाते हैं फिर हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। जब फिर कोई भी आए तो कहते हैं आपका काम हो भी गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम बहुत ज्यादा जल्दी उठ के अपने सारे काम करके फिर सुकून से बैठ के। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने कहा कि नाश्ता नहीं करना। अगर देखिए नाश्ता मुझे सूट नहीं करता, अगर मैं सुबह उठते साथ ही नाश्ता मतलब रोटी वगैरह खा लूं, उससे काम नहीं होता, मेरे जिस्म में सुस्ती पड़ जाती है, मुझे लगता है कि मैं अभी सो जाऊं, मुझसे काम होता ही नहीं है। अगर आपको नाश्ते से ही एनर्जी मिलती है तो फिर आपने नाश्ता करके काम करना है। मुझे नाश्ते से सुस्ती होती है तो इसलिए मैं चाय पी करना अपने काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बैठ कर अपना प्रॉपर नाश्ता करती हूँ। वैसे आजकल मेरा क्या ही नाश्ता होना है, क्योंकि आजकल तो मैं डाइट पे हूँ। जब मैं डाइट पे होते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं खा सकते, हम सब खा सकते हैं, लेकिन कैसे खा सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिर जो है ना अच्छा तो एक अहम टिप है ना वो ये है कि अच्छा बहुत सारी औरतें उठते साथ ही मतलब ये करती हैं कि सारी चीज़ों को जो है ना साफ पहुँचने जिसे कहते हैं वो लग जाती हैं। अगर आप उसको साफ सुथरा करके अगर उनकी सफाई में लग जाएंगी तो आपका बहुत सारा काम वेस्ट हो जाएगा। आपने ये करना है, अपने झाड़ू भी लगा देना है और हल्का हल्का आपने उसको साफ कर देना है सारी चीज़ों को। लाइक जैसे मैं यहाँ पर ओवन वगैरह, पंखा वगैरह, फ्रिज वगैरह साफ कर रही हूँ ना, ये मैं तब करती हूँ जब मैं झाड़ू भी अपने कमरे का लगा लेती हूँ, पोछा भी कर लेती हूँ और सहन का झाड़ू वगैरह भी लगा देती हूँ, नाश्ता भी बना लेती हूँ। फिर जब नाश्ता वगैरह जो है ना करके जब मैं बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर जो है ना मैं इनको जो है ना डीप जैसे कहते हैं गीला जो कपड़ा होता है वो मारती हूँ, फिर उसके बाद खुश्क मार के ना इनको इस तरह से
मैं खुश्क वगैरह करके फिर जो मैं इनको बाद में साफ करती हूँ, जब मैं जो है ना अपने अहम और इम्पोर्टेंट जिसे बेसिक काम कहते हैं वो करके, लाइक जैसे पोछा झाड़ू नाश्ता वगैरह बच्चों को भेजना, बर्तन धोने के बाद मैं इनको साफ करती हूँ, क्योंकि ये तो छाँव में पड़ी होती हैं चीज़ें। और इनको जब हम ना फारिग अपने टाइम में इनको साफ करेंगे, सारे जो अहम काम है जो धूप में होने वाले हैं, क्योंकि हमारा खुला एरिया है, काम को जल्दी जल्दी वो काम करने की कोशिश करती हैं जो धूप में काम करने होते हैं, लाइक जैसे झाड़ू बर्तन, नलके पे धूप आ जाती है, सहन में धूप आ जाती है, नाश्ता बनाए तो वो किचन में धूप आ जाती है। तो ये काम ज्यादा जरूरी है, ना कि ये काम कि आप चीजों की सफाई करते रहे। ये तो बाद में भी हो जाएंगे, मैं भी बाद में ही इन्हें करती हूँ, ताकि जो है ना मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो सके। घर के कामों को करने के लिए ना थोड़ी सी दिमाग की जरूरत होती है। हम बहुत सारे ऐसे काम फजूल में उठा के बैठे होते हैं और उनको ही करते रहते हैं जब दिन बहुत ज्यादा चढ़ आता है और गर्म हो जाता है। हम अपने वो काम करने शुरू हो जाती हैं जो धूप में करनी होती हैं, और फिर पूरा दिन सड़ती रहती हैं। मासी सकीना मासी गुलामों बनी फिरती हैं, और फिर ये भी गिला करती हैं कि अब हम तो प्यारी नहीं लग सकती, क्योंकि हम पूरा दिन घर के काम करती हैं। जब आप धूप में मरेंगी, जलेंगी, सड़ेंगी, सॉरी, लेकिन आप फिर मासी सकीना ही लगेंगी ना। आप सुबह उठ के जब अपने सारे काम वक्त पे नहीं करेंगी और फिर जो है ना धूप में जो है ना सड़ेंगी, जो है ना सुबह की जो धूप होती है ना 2 से 3 घंटे जो गर्मियों के होते हैं, आपके लिए इतने ज्यादा अहम और जरूरी हैं। काम आपने जितने भी करने हैं ना सुबह के 2 से 3 घंटों में जब आप कर लेंगी ना, तो आप भी नहीं जलेंगी, आपकी स्किन भी टैन नहीं होगी, आपके पाँव पर भी चप्पल के निशान नहीं पड़ेंगे, क्योंकि धूप इतनी स्ट्रॉन्ग होगी नहीं। जब धूप इतनी स्ट्रॉन्ग होगी नहीं, आप अपने सारे काम वक्तली और टाइमली उन्हें मैनेज कर लेंगी, तो फिर किस तरह से आपकी स्किन जलेगी। आप ऐसे लगेंगी जब अपने सारे काम टाइमली मैनेज कर लेंगी ना, और फिर आप जाहिर सी बात है अपना अच्छा सा जो है ना नहा धो के फ्रेश होके आप जब बैठ जाएंगी ना, तो फिर आप उसके बाद ऐसे लगेंगी जैसे कोई शहजादी नहीं होती प्यारी सी, उसी तरह से लगेंगी, क्योंकि आप हैं ही शहजादियां। हम धूप में खुद को ऐसे ही पार कर रहे थे। चले उसकी बात सही है, जिनके घर जो है ना वो बंद है और पूरे जो है ना कवर्ड है, वो काम चले कर सकती हैं, उनको धूप का कोई मसला नहीं। अगर उनको धूप का मसला नहीं है ना, तो फिर उनके टाइम का मसला है। वो थक जाएंगी, उसके बाद जब वो थक जाएंगी तो अपना ज़ाहिर सी बात है ख्याल नहीं रख सकेंगी। टाइम को ना आपने हर हाल में मैनेज करना है, और अपने काम को जितना हो सके आपने वक्त पे कर लेना है। अगर आप काम को डिले करती रहेंगी ना, तो मेरी प्यारी बहन हो, फिर उसके बाद आप खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाएंगी। जब आप अपने सारे काम वक्त पे टाइमली कर लेंगी ना, तो फिर आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। आप नहा धो के जब फ्रेश बैठी होंगी ना, आप खुद को भी एक फ्रेश फील करेंगी। जब आपके बच्चे स्कूल से आएंगे, वो भी आपको साफ सुथरा नीट एंड क्लीन देखेंगे, और आपका घर भी तो नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा ऑर्गेनाइज होके पहले से पड़ा होगा, तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी जो स्किन है ना वो भी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि हमारा जल्दी मेरा उठने का एक तो ये भी रीजन होता है कि हमारे खुले इलाके में ना हमारा जिसे सहन मैदानी जिसे कहते हैं इलाका है, तो फिर यहाँ पे धूप ऐसे कड़ाके की आती है, तो जल्दी काम करने के बाद पंखा वगैरह चलाने के बाद हम जो है ना सुकून से फिर अपने अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तो फिर हम जो है ना 4 से 5 बजे तक बाहर भी नहीं आते, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप होती है। इतनी ज्यादा धूप होती है ना, सीक्रेट यही होता है कि जब आप इतनी धूप में आएंगे फिरेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन का कलर भी डल होगा और आपकी सेहत भी मुतासिर होगी। अच्छा कलर को तो छोड़ें, अच्छा अल्लाह माफ करे, स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं अगर ज्यादा देर धूप में फिरे। मैंने बहुत सारी अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में ही देखा है कि वो धूप में काम करती रहती हैं, और उसके बाद उन्होंने धूप में ही वॉशिंग लगाई होती है, और वो चल फिर रही होती हैं, बर्तन भी धो रही होती हैं, झाड़ू भी धूप में। क्यों? ठंडे टाइम वो सोती रहती हैं। वो कहती हैं कि उस वक्त हमसे उठा नहीं जाता। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जो है ना एनर्जी दिखा के आप उठ जाएं, तो काम तो हर हाल में हमें ही करने। जिनके पास जो है ना काम करने वाली हैं तो वो तो सही है, लेकिन काम करने वालों के सर पे भी खड़ना पड़ता है, वो ऐसे नहीं काम हो जाता। तो अगर आप उन्हें खुद काम करने हैं, तो फिर वो जिसे कहते हैं मजदूर हैं, तो फिर नखरा कैसा। तो जब हमने अपने घर के सारे काम करने हैं, मजदूर ऐसे कह रही थी, हम अपने घर की शहजादियाँ हैं बेसिकली। तो जब हम अपने सारे घर के काम हमें खुद करने, तो टाइमली उठ के हम उन्हें क्यों ना मैनेज करें, जिससे जो है ना हम भी फ्रेश रहें, हमारा घर भी फ्रेश रहे, सारा कुछ फ्रेश रहे। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने बड़ी जो है ना मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो कंजूसी क्यों की हुई है, लाइक तो पहले बनता ही है ना। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, जो आपके हाथ में है और जो आप कर सकती हैं चलें उससे तो करें। जो आप नहीं कर सकती, जो आपके बस में नहीं है, वो चलें आप छोड़ दें। जो आपके बस में है वो तो आप कर ही सकती हैं। अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को तो साफ रख ही सकती हैं ना।
इतना तो आप कर सकती हैं तो ये भी करें अपने ज़ात के लिए। आई लव माई सेल्फ। आप जब अपने आप से प्यार करेंगे ना, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मैं नहीं गर्मी में फिर सकती, मैं किसी के लिए गर्मी में खाना भी नहीं बना सकती, चाहे वो मैं खुद दूँ चाहे वो मेरे बच्चे हैं। इसलिए हमने खाना भी सबको देना है, हमने खुद भी खाना है, लेकिन हमने सब के लिए खाना पहले से बना के रखना है और टाइम को भी सेव करना है। घर के काम भी हमने करने हैं ताकि हमारा घर भी नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है, अपनी जो ज़ात है ना, इससे प्यार करना सीखें मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि ये जो हमारी अपनी ज़ात है ना, हम इसे सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं और फिर हमारे अपने भी हमें एक वक्त आता है धुतकार देते हैं। अगर आप खुद के साथ वफादार नहीं है ना, तो कोई आपके साथ वफादार नहीं है। आपने जो है ना अपनी नमाजें, अपने अज़कार टाइम पे करने हैं, अल्लाह ताला को टाइम देना है और खुद के लिए भी टाइम निकालना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।